त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में शिव पुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड अर्थात कि पार्वती खंड के चौथे अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम पाठ को आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी ने नारद के किए गए प्रश्न कि शिव के अंतर ध्यान होने के बाद आगे क्या हुआ, इस पर कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुनो। एक ऐसे गूढ़ रहस्य को जो शिव एवं शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान विष्णु एवं देवगण हिमालय एवं मैना के पास जाकर के पार्वती को प्राप्त करने का उद्देश्य बतलाते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपदेश देकर अपने अपने धाम को सभी लौट जाते हैं। तब शिव माया से प्रेरित होकर के हिमवान एवं उनकी भार्या मैना ने कठोर तपस्या के द्वारा शिव तथा शिव की आराधना करने लगे। पार्वती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैना ने 27 दिनों तक लगातार चैत्र मास के आरंभ से ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आराधना की। अष्टमी को उपवास, नवमी को मिष्टान, चावल की खीर और सुगंधित पुष्पों के द्वारा शिव की आराधना पूजा की। गंगा के किनारे शिव का ध्यान करके मिट्टी के द्वारा देवी की मूर्ति बनाकर विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा करती। कभी निराहार तो कभी निर्जला ही भक्ति करते हुए मैना देवी की तपस्या को जब पूरे 27 वर्ष व्यतीत हो गए, तब जगत जननी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और मैना से कहने लगी, हे पर्वत प्रिय, हे हिमालय पत्नी, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अपने मन की इच्छा को कहो, मैं तुम्हें वही फल प्रदान करूँगी। मैना देवी शिव को देखकर तब प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। अतः आपकी वंदना करना चाहती हूँ। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करती हैं, उन उमा देवी को नमस्कार है। हे कल्याणकारी देवी, आपको नमस्कार है। हे योग निद्रा महामाया देवी, आप जगत के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होती हैं, आपको नमस्कार है। मनवांछित फल देने वाली देवी को नमस्कार है। जो नित्य मणियों और कमल पुष्पों की माला से अलंकृत हैं, उन शिव को नमस्कार है। हे बुद्धि रूपनी, हे ब्रह्म विद्या देवी, आपको नमस्कार है। हे वेदों की जननी, हे पंचभूतों की देवी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार के लिए इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके अवतरित होती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर को भी आप ही जन्म देती हैं। आप शिव को हमारा नमस्कार है। ऐसी चंडी देवी का मैं ध्यान और स्तवन वंदना करती हूँ। अतः हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवी उमा प्रसन्न होकर के तब मैना से कहने लगी, हे हिमाचल पत्नी, तुम मुझे प्राण वायु के समान प्रिय हो, इसलिए इच्छित वर मांग लो, मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगी। तब मैना प्रसन्न होकर के देवी शिवा से कहने लगी, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम 100 पुत्रों की माता का वरदान दीजिए। सर्वगुण संपन्न, पराक्रमी, हर प्रकार से सद्गुण
एवं वैभवशाली पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तथा आप स्वयं देवगण के कल्याण एवं रुद्र की पत्नी बनने के लिए मेरी पुत्र के रूप में जन्म लेकर मुझे सुख प्रदान करें। तब देवी उमा से कहने लगी, मैं तुम्हें 100 पुत्रों की माता का सुख प्रदान करती हूँ। वे सभी वीर और पराक्रमी होंगे। उसमें भी ज्येष्ठ पुत्र अधिक बलवान और पराक्रमी होगा। तथा मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर के देवताओं की इच्छा को पूर्ण करूंगी तथा शिव की पत्नी बनूंगी। इतना कहकर के उमा अंतर ध्यान हो गई। मैना वरदान पाकर आनंद से विभोर हो उठी। तपस्या के फलस्वरूप मैना शीघ्र ही गर्भवती हो गई। गर्भ में पल रहे शिशु की धीरे धीरे वृद्धि होती गई। कुछ समय के उपरांत मैना ने बच्चे को जन्म दिया। उस बालक का नाम मैनाक रखा गया। बाद में नाग देवियों के प्रेम का पात्र मैनाक ने समुद्र से मित्रता कर ली। सभी पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ मैनाक पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। जो भी भक्त इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही उन सभी मनुष्यों का उद्धार होता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा उन पर सदैव बरसती है। इसलिए इन कथाओं का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए और प्रत्येक दिन करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।